हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फटाफट रिवीजन करेंगे वन लाइनर प्रश्न के साथ फ्रेंड्स। इसमें टॉप 100 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। यकीन मानिए इस सेशन को आप पूरा देख लेते हो फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट 6 महीने का जो भी करंट अफेयर्स अगर आपके एग्जाम में बनता है तो उससे आपको छूटकर जाने वाला नहीं है आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर दिया गया? तो फ्रेंड्स किनको दिया गया हाल ही में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार होता है। पहली बात, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रों। दूसरी बात, फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो वो है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और यह किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स जो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। क्या है? ऑर्डर ऑफ नाइल, जिससे सम्मानित किया गया है जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, फिजी का सर्वोच्च सम्मान क्या है फ्रेंड्स? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है उस सर्वोच्च सम्मान से, हो सकता है डायरेक्ट ये पूछ ले कि वहाँ का जो है सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो आप सर्वोच्च सम्मान को भी विशेष तौर पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑनर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स पपुआ न्यू गिनी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है फ्रेंड्स वो क्या है? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यहीं आप याद रखिए कि फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा चर्चे में रहे थे, पपुआ के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने जाकर प्रधानमंत्री के पैर छुए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पलाऊ गणराज्य के एबाकल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स पलाऊ गणराज्य जो एबाकल अवार्ड दिया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया था? तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था फ्रेंड्स वो दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। जबकि पहला लता दीनानाथ पुरस्कार जो आशा भोसले को दिया गया था, दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसको 2023 में? आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में दिया गया। जबकि पहला किसे 2022 वाला किसको दिया गया था? तो पहला दिया गया था नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी के सम्मान से फ्रेंड्स एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनने वाला है। अगला प्रश्न, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑफ ऑर्डर द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो फ्रेंड्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी बीर मुथुवेल। कौन है? पी बीर मुथुवेल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के। चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार हैं। जबकि यहाँ पूछ रहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है, जबकि डायरेक्टर अगर आपसे पूछे तो वो है मोहन कुमार, ठीक है। अब इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स कब? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM-3
LV-M3 जो लॉन्चर है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लगभग 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अगला प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड्स, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिए। इनका संबंध है फ्रेंड्स भाला फेंक से, ठीक है ना। इनका किस खेल से संबंध है, तो भाला फेंक से संबंध है, इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 यानी जेवेलियन थ्रो का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस खेल से संबंधित है? जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक से। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलियन रैंकिंग में जो नीरज चोपड़ा है फ्रेंड्स, वो नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन नीरज चोपड़ा से फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। पहला, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। और लगातार दूसरी बार किसने जीता है? तो वो भी नीरज चोपड़ा ने। जबकि वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलियन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 भी खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो एशियाई चैंपियनशिप जो कबड्डी की चैंपियनशिप होती है फ्रेंड्स, 2023 का खिताब इस बार जीत लिया है हमारा प्यारा भारत देश। यानी कौन जीता फ्रेंड्स? हमारा प्यारा भारत देश ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले पूर्व सैनिक भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका क्या नाम है फ्रेंड्स? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह धट। राजेंद्र सिंह धट को फ्रेंड्स हाल ही में ब्रिटेन के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक, याद रखिएगा कौन है? भारतीय मूल के हैं फ्रेंड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋषि सुनक द्वारा यह सम्मान दिया गया है राजेंद्र सिंह धट को। किस लिए दिया गया फ्रेंड्स? तो द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, लड़ने के कारण इनको राजेंद्र सिंह धट को ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो वो बन गया फ्रेंड्स ईरान। इसके पहले कितने थे? इसके पहले 8 थे। अब कितने हो गए हैं SCO में? तो 9 हो गए हैं। ठीक है, SCO को फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर लेते हैं SCO समिट 2023। तो SCO समिट 2023 के दौरान वर्ष 2023-24 को SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? तो अलमाटी एक शहर है फ्रेंड्स कजाकिस्तान का, जिसे SCO का वर्ष 2023-24 का सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है। वहीं फ्रेंड्स 2022-23 की बात करें तो ये वाराणसी, भारत का जो वाराणसी है फ्रेंड्स, उसको वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था SCO के द्वारा। यानी 2022-23 में वाराणसी और 23-24 में अलमाटी कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स एस फंगानोन कोन्याक को राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष किसे चुन गया है? तो एस फंगानोन कोन्याक को चुन गया है। राज्यसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन होता है फ्रेंड्स? तो उसका तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में है जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 हाल ही में जारी किया गया है, यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 67वां रहा है। क्या रहा है फ्रेंड्स? 67वां रहा है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। ठीक है, और पहले स्थान पर रहा है स्वीडन। भारत किस स्थान पे है? तो 67 पे है, और पहले स्थान पे है स्वीडन देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स चेन्नई पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया। वह तो फ्रेंड्स कोई भी ऑपरेशन को चलाने के लिए वैसे तो ड्रोन का इस्तेमाल पहले पुलिस करती थी, लेकिन वो अपना खुद का ड्रोन नहीं था फ्रेंड्स, वो भाड़े पर ड्रोन मंगाया करती थी। जबकि चेन्नई पुलिस ने फ्रेंड्स पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में उमा छेत्री जो है फ्रेंड्स से पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जो कि असम की रहने वाली हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को। किसको बनाया फ्रेंड्स? टी राजा कुमार को। भारतीय मूल का व्यक्ति हैं टी राजा कुमार, जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, जो कि 2020 वाला कब जारी हुआ फ्रेंड्स? 2023 में जारी हुआ है साइबर सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, भारत को जिस स्थान पर रखा गया वह है कौन सा? 10वें स्थान पे। ठीक है ना, भारत को साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 यानी 2023 में जो जारी किया गया था उसको किस स्थान पर रखा गया है? तो 10वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीत लिया है, जो कि रेड बुल कार रेसिंग ड्राइवर है फ्रेंड्स, मैक्स वेरस्टेपेन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीत लिया है। अगला प्रश्न है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 हुआ है वो हमारा प्यारा भारत देश ने जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है ना, यानी SAFF चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो हमारा प्यारा भारत देश ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आधव अर्जुन को। याद रखिएगा, आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स 126वां रहा है। ठीक है, जबकि पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे स्थान पे आयरलैंड है। और भारत जो है फ्रेंड्स वो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 126वां स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किससे चुना गया है? तो फ्रेंड्स जेंस स्टोल्टेनबर्ग एक बार फिर से नाटो के तीसरी बार लगातार महासचिव पद पे नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2030 तक रखा है? तो फ्रेंड्स ICC। ठीक है ना, ICC ने फ्रेंड्स महिलाओं खिलाड़ियों को भी जो पुरस्कार राशि है, जो पुरुषों को जितनी पुरस्कार राशि मिलती है उतने के बराबर रखा है। 2023 तक ये लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो फ्रेंड्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है जापान ने, जिसने फ्रेंड्स कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड जीता है, 11 सिल्वर जीता है और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इन 37 मेडल के साथ फ्रेंड्स पहले स्थान पर रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जापान। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ ले भारत का स्थान कौन सा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो भारत का स्थान है फ्रेंड्स तीसरा। कौन सा स्थान फ्रेंड्स? तीसरा है, जिसमें भारत जो है 27 टोटल मेडल जीता है, जिसमें से 6 गोल्ड है और 12 सिल्वर है, 9 जो है वो जीता है फ्रेंड्स ब्रांज मेडल। अच्छा, ये तो पहला हो गया, ये तीसरा हो गया। दूसरे पे कौन है फ्रेंड्स? तो दूसरे पे चीन है। चीन हालांकि भारत से कम मेडल जीता है, लेकिन फ्रेंड्स उसने 8 गोल्ड जीता है। तो किसी भी रैंकिंग निर्धारित किया जाता है किसी भी चैंपियनशिप का फ्रेंड्स तो गोल्ड के आधार पर किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जो पाता है उसको उच्च श्रेणी में रखा जाता है। तो पहले श्रेणी में कौन है? 16 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर जापान है, 8 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर चीन है, जबकि तीसरे स्थान पर फ्रेंड्स 6 गोल्ड के साथ भारत। अगला प्रश्न एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर किया गया था फ्रेंड्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है नीति आयोग की रिपोर्ट, जो हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-16 से लेकर के वर्ष 2019-21 के बीच में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? तो फ्रेंड्स उसमें आए हैं 13.5 करोड़ लोग। ठीक है ना, यानी 2015-16 से और से अब तक यानी 2019-21 तक लगभग 13.5 करोड़ जो लोग हैं फ्रेंड्स वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। इसमें सर्वाधिक किस राज्य से में निकले हैं फ्रेंड्स? तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में निकले हैं। कहाँ निकले हैं? उत्तर प्रदेश में। लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का हाल ही में निधन हो गया? वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे फ्रेंड्स? तो वो थे केरल के मुख्यमंत्री थे ओमान चांडी, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत चर्चित निधन है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपका और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो आप अच्छी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो की जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्वालिटी और कंटेंट देख के ही समझ में आ रहा होगा किस लेवल का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी को 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की अवस्था में ही निधन हो गया था। ओमान चांडी 2 बार केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, अगला है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित हुआ है? तो भारत और मंगोलिया। ठीक है फ्रेंड्स, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हुआ है अभी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स? तो मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया है और यह इस बार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी AAA के बेस्ट एशियन अंडर T20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए फ्रेंड्स? तो बन गए हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। कौन बना फ्रेंड्स? सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो है AAA यानी एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। अगला प्रश्न दक्षिण कोरिया के चांगवोन शहर में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में अभिनव साव और गौतमी भानोट की भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स अभिनव साव और गौतमी भानोट की जो भारतीय जोड़ी इसने गोल्ड मेडल जीत लिया है ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन वहाँ के प्रधानमंत्री के आग्रह पर फ्रेंड्स उन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, जिन्होंने फ्रेंड्स वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा कहने पर उन्होंने अपने जो है संन्यास को वापस ले लिया है, यानी फिर से वो भी खेलेंगे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं अजित पवार, जो कि शरद पवार के भाई हैं फ्रेंड्स। एनसीपी से अलग होकर के अजित पवार अब आ गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ और उनको उप डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया है। तो इस प्रकार अब 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र की पूछे तो एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? 2 हो गए हैं, एक देवेंद्र फडणवीस, दूसरे हैं अजित पवार। ठीक है, और गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो रमेश बैस हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के दूसरी बार महानिदेशक किसे बने हैं? तो क्यू डोंग्यू। ठीक फ्रेंड्स, यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक बन गए हैं क्यू डोंग्यू। याद रखिएगा इसको, ये दूसरी बार बने हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो नीदरलैंड। FIH हॉकी प्रो लीग में फ्रेंड्स 2022-23 की चैंपियन कौन है? तो नीदरलैंड है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष जो जून का महीना रहा है फ्रेंड्स, वो मानव इतिहास का अब तक का सबसे गर्म महीना घोषित हुआ है। ठीक है, जून 2023, इसको विशेष याद रखिएगा क्योंकि पहली बार मानव इतिहास का जो हुआ सबसे गर्म महीना घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी जो मेटा है फ्रेंड्स, इन्होंने एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो थ्रेड्स है। ठीक है ना, इंस्टाग्राम और जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने फ्रेंड्स थ्रेड्स नामक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स रियाकोस मित्सोताकिस जो बन गए फ्रेंड्स, ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसको भी आप विशेष याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AP शाही को फ्रेंड्स राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो लालियान जुआला छांगटे के द्वारा जीता गया है फ्रेंड्स AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का 2023 का खिताब। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले फ्रेंड्स? तो मिजोरम के निवासी हैं लालियान जुआला छांगटे। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो मनीषा कल्याण को दिया गया है। पुरुष का किसे दिया गया है? तो ललियाना जुआला छांगटे को दिया गया जो कि मिजोरम के निवासी हैं, जबकि मनीषा कल्याण को दिया गया है फ्रेंड्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तक कलर्स ऑफ द डिवोशन की लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स कलर्स ऑफ डिवोशन के जो लेखक हैं वो अनीता भरत शाह। कौन है फ्रेंड्स? अनीता भरत शाह है पुस्तक जो कलर्स ऑफ डिवोशन है। अगला प्रश्न गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स गुच्ची फैशन ब्रांड ने आलिया भट्ट को, ठीक है ना,
आलिया भट्ट को फ्रेंड्स ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर लिया है। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आलिया भट्ट को हाल ही में जो पुरस्कार मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसमें इनकी फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर टैक्स 18% बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो फ्रेंड्स 28%, ठीक है ना। याद रखिएगा किस पे, तो ऑनलाइन गेमिंग पर, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर टैक्स 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 28% कर दिया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग के मामले में फ्रेंड्स कौन राज्य टॉप पे रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स ऑनलाइन गेमिंग के मामले में सब टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है, एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शुरू करने का ऐलान किया है। इसका नाम क्या है? तो XAI है फ्रेंड्स। क्या नाम है? XAI। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी जो है फ्रेंड्स, इसके संस्थापक भी हैं और CEO भी हैं एलन मस्क, इसको अब याद रखिएगा। इनकी जो फ्रेंड्स प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स अमेरिका की, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेश रूप से विकसित इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो समुद्र में नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है फ्रेंड्स? तो वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर फ्रेंड्स टाटा सन्स कंपनी ने बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है। इसका प्रयोग फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 विपक्षी दलों के राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा गया है? तो 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। क्या रखा फ्रेंड्स? इंडिया। अगला प्रश्न है, देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल इस समय देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं, ठीक है। जो कि इसके पहले कौन थे फ्रेंड्स? तो किरेन रिजिजू थे कानून मंत्री। अब उनको फ्रेंड्स पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है, जबकि किरेन रिजिजू को, ठीक है फ्रेंड्स, किरेन रिजिजू को फ्रेंड्स पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है और देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। अगला प्रश्न है, 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया है 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब। इसको आप याद रखिएगा, एक कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया फ्रेंड्स आर बोनी गैब्रियाल ने। किसने जीता है? आर बोनी गैब्रियाल ने जीता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ लिया है। किसने लिया फ्रेंड्स? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला ने फ्रेंड्स हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो एच एस प्रणय ने फ्रेंड्स मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स कतर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबाइल को स्पीड मिलता है फ्रेंड्स, मोबाइल नेटवर्क को स्पीड मिलता है, वो कहाँ का है? तो वो है कतर है। भारत इस लिस्ट में 60वें स्थान पर है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉपरेशन की समिट पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है? तो पपुआ न्यू गिनी में इसको आयोजित किया गया फ्रेंड्स, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन समिट 2023। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AK जैन को। किसको चुना गया फ्रेंड्स? AK जैन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 3 जून को मनाया गया। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। अच्छा फ्रेंड्स, इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी सतत भविष्य के लिए एक स्वास्थ्य सवारी। इस बार की थीम थी सतत भविष्य के लिए एक स्वास्थ्य सवारी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो मुंबई में। समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है फ्रेंड्स मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न है,
किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद का निधन 17 मई 2023 को हो गया फ्रेंड्स? तो हिंदुजा समूह के चेयरमैन थे फ्रेंड्स श्रीचंद परमानंद, जिनका 17 मई 2023 को निधन हो गया है। अगला प्रश्न, बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को, ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं फ्रेंड्स अजीत अगरकर, जिनको बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने जगह बनाई है? तो एचडीएफसी बैंक ने जगह बना ली फ्रेंड्स बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में। ये किस स्थान पे फ्रेंड्स? तो ये चौथे स्थान पे है, ठीक है, और जबकि भारत में दूसरे स्थान की एक कंपनी हो गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो अंशुमन झिंगरन फ्रेंड्स सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र वंसटू को फ्रेंड्स महिला वॉलीबॉल क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है? तो मनोज यादव को, ठीक है फ्रेंड्स, मनोज यादव को बनाया गया है आरपीएफ का नया महानिदेशक। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को फ्रेंड्स आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उर्फ सिक्खू को राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो फ्रेंड्स हिमाचल के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक, सुखविंदर सिंह उर्फ सिक्खू, जिन्होंने फ्रेंड्स राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो फ्रेंड्स सिंगापुर का। याद रखिएगा, इसके पहले जापान का फ्रेंड्स था। किसका था? जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था, लेकिन जापान को पछाड़ते हुए सिंगापुर पहले स्थान पे आ गया है, जबकि जापान जो है वो दूसरे स्थान पे है। और इसमें भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स वो 80वां स्थान है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी करने से मना कर दिया है? फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है विक्टोरिया, इसने फ्रेंड्स 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे उसकी मेज़बानी के लिए नकार दिया यानी मना कर दिया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल खिलाड़ी किसने जीता है? तो फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज, जो स्पेनिश खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, इन्होंने ही विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का खिताब जीत लिया है। इसके साथ फ्रेंड्स ये इनका दूसरा खिताब है, याद रखिएगा, और नंबर 1 भी खिलाड़ी बन गए हैं, विंबलडन ग्रैंड स्लैम के नंबर 1 भी खिलाड़ी बन गए। बात करें फ्रेंड विंबलडन ग्रैंड स्लैम की, तो इसको ग्रास के कोर्ट पे खेला जाता है, और ये फ्रेंड्स सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम अगर आपसे पूछे तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम है, जो हाल ही में आयोजित किया गया है, जिसमें मेंस का टाइटल जीता है फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज ने, और वुमेन्स का टाइटल जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स तेलंगाना में। वार्षिक जो बोनालू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? तेलंगाना में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो फिर चमगादड़ चीन ने फ्रेंड्स मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च कर दिया है, दुनिया का पहला रॉकेट, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड के अंदर मनाया गया फ्रेंड्स हरेला पर्व, ठीक है ना। कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया हरेला पर्व। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है फ्रेंड्स, ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को मनाया गया फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। याद रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसकी वजह से फ्रेंड्स ये अगर आपसे प्रश्न वहाँ से ना तो यहाँ से जरूर पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए फ्रेंड्स विराट कोहली। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान ने फ्रेंड्स न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है। याद करिए फ्रेंड्स, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति किया है, जिसके बाद जजों की संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स? तो 34 हो गई है। ठीक है, इसमें होने चाहिए थे फ्रेंड्स 35, लेकिन कितनी है? 34 है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो 6 गोल्ड जीते हैं, 16 गोल्ड जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 गोल्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड को फ्रेंड्स हरा करके हमारा प्यारा भारत देश की महिलाओं ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन करुणा। याद रखिएगा, चक्रवात मोचा अभी हाल ही में आया हुआ चक्रवात था फ्रेंड्स। ठीक है, और बिपर जॉय से पहले चक्रवात मोचा आया था। तो ये कहाँ आया था? पहली बात तो ये म्यांमार के अंदर आया था, और म्यांमार ने फ्रेंड्स पहला ऐसा देश बना था जो सबसे पहले सहायता राशि पहुंचाया था म्यांमार के लिए। और उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक है ना। और चक्रवात जो हाल ही में आया था वो कहाँ, क्या नाम रखा गया? तो उसका मोचा। अगला फ्रेंड्स, मोचा चक्रवात का नामकरण यमन देश ने किया था। याद रखिएगा, मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बता दिया है कि फ्रेंड्स कौन नामकरण करता है। अगला प्रश्न है, देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं फ्रेंड्स। इसके पहले थे किरेन रिजिजू, जिनको फ्रेंड्स अब नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, और अर्जुन राम मेघवाल को भारत के नए कानून मंत्री बना दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए हैं? तो किरेन रिजिजू बन गए हैं। इसको मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जापान। ठीक है फ्रेंड्स, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 2023 की जो मेजबानी कर रहा है फ्रेंड्स, और कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो रवनीत कौर फ्रेंड्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पहली बार बनता है उससे आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो थलप्पिल प्रदीप ने फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीत लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ स्थापित किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो भारत के अंदर किया जा रहा है, और इसका नाम है सूरत में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया जा रहा है। और फ्रेंड्स हीरा के व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पहले फ्रेंड्स सबसे बड़ा कार्यालय किसका था? तो पेंटागन अमेरिका का था। अब भारत का सूरत में जो बनाया जा रहा है वह विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया जा रहा है, जो कि हीरा के लिए उपयोग किया जाएगा। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है? तो फ्रेंड्स ये जो 105 कलाकृतियाँ चोरी हो गई थी, इसको भारतीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने फ्रेंड्स वापस कर दिया है। ठीक है, अमेरिका ने फ्रेंड्स वापस कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है फ्रेंड्स? तो हाल ही में तमिलनाडु के आथुर पान के पत्ते को GI टैग मिल गया फ्रेंड्स, और तमिलनाडु में वर्तमान में कुल 55 GI टैग हैं, और यह इस 55 GI टैग के साथ पहले स्थान पे है तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आई फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।